आदरणीय गवर साहब, संजय दर जी, नैनलाल जी पंडिता, बाकी मे ब्रो तम बिहित मान बरादरी हंद मेन कशर बय ये मन कह बेन नॉन स्पीकिंग कश्मीरी आसन बहुत तिमन तन्न तरफ नमस्कार सलाम आदाब सत श्री अकाल वन मे ज्यादा वन कह मे वन ज्वाइन कोर्मुत पार्टी कह अगर यम स करनी हावन मुमकिन मा गो रबी करो वाच आये वुचन खतर ये आये नगरोटा पे कह मे सह नफर नगरोटा पे 2-3 वर्यन वो चीज वारिया सख्ती वो मगर कंस दित सह तवज्जो कह यस उम्मीद तम पन बय तथ मज कह मुसलमान बय तथ मज बट बय कह पोलिटिकल पार्टियों तिज करनी वो तिज कम वो तो 2-3 वर्यन मे बासान अगर यह वन मुश्किल गि अत आव बोड 0 दिन अत आव 10 मज 10 नंबर दिन कह अत आव 10 मज बोड 0 दिन मे उम्मीद आज बस उम्मीद यम शाहीन साहब यम जन पार्टी हंद सदर स्टेट वनकस यूटी हंद सदर बहुत तवक्का नश तम थान मजलूम कौम ख्याल यमो 2-3 वर्यन काफी जुलूम वो जलमन हंदन अथन मज लगे क्या सख्त गई जेल सरपन मज क्या मूल सरको क्या खी हार्ट अटैक सत्या मूल एक्सीडेंटल सत्या मूल ये वन हम दिस कुर्बानी हम कम्युनिटी दिस कुर्बानी बट तु तन कत कथी कुर्बानी सान कम्युनिटी दिसम कथी दर्द वो कथी दुख वो मे बासान यी मे ज्यादा बहुत भाषण जान ज्यादा दिन कह मगर मतलबी कत तवक्का जनता दल यूनाइटेड सतन यी तवक्का थम वुचन 2-3 वर्यन क्या कार्यकर्दगी गम सानो स्टेट पार्टियों क्या कोर्मुत सान इलाकई पार्टी यमो क्या कोर चूंकि सेंट्रस मज कह पार्टी चलान चलान तथ पे थोड़ा सा नजर यूं बस वन खतर पन कत थावन खतर जनाब शाहीन साहब वनकस तम यतनस कह मगर यम तनस मोजज अराकीन यतनस बिहित अमिक पार्टी हंद तम बोजन तमन यह कत उम्मीद एक उम्मीद की किरण सी जागी हुई है जिसकी वजह से इस वक्त 200 लोग यहाँ बैठे हुए हैं ज़ात लुक कुन जाए जमा गसन पोलिटिकल पार्टियन मज चाहे कह पार्टी कुन जाए ज़ात 300 लुक जमा यम अगर आए तो आये अहद लोल सहिंद मोहब्बत सतनस तो यी जानित कि यम कर सोन यह समाधान वुचन 2-3 वर्यन हूँ सोन यह सख्ती ये वो कैंपन मज नान कैंपन मज योतन जन कह गवर्नमेंट कह नजर वस वनकस तह स्टेजस पे वनकस डेरन पे रोजान कह लूक मगर तम नजर अंदाज कर इस्तेसाल तम कर कैंप कन लुकन कित बदनजरी वुचन क्या गुना यूत कोर्मुत पोलिटिकल पार्टी क्या चीज सोचान अगर यह कशर बट सोन हिस्से ये कस पार्टी कुछ जाए हज पार्टी यह नेशनल पार्टी या स्टेट लेवल हज पार्टी मगर इन पे वुचन अगर यह बट यह अगर कमती चीज अस नश बटन अगर कह वत दिसम हिंदुस्तान कुर्बानी दिसम हिंदुस्तान पत या जम्मू कश्मीर पत यह हिस्स सोन क्या मशरावान अम वज वोट विज क्या नजर अमिस नश दिन खतर बाकी विज बाकी सख्ती विज क्या अमिस नश बहुत तवक्का यी कर शाहीन साहबस नश मज तम खबर हेवन क्या खुदायस वरे कह भगवानस वरे कहें बोजन खतर यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ नहीं है यम चुन चुन कतन करो सख्ती
काल फार्म भरनावन, पगह फार्म भरनावन, और ये जुल्म हमारे साथ हो रहा है। अब ये जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। काल से दबा तो दी आइडेंटिटी कार्ड, कमुक आइडेंटिटी कार्ड डिपार्टमेंट पगह से दबा तो दी आधार कार्ड कत सत वर्ग सू पगह ब्या पहचान दिन कशुर बट अमिस पहचान दिन जरूरत। ये दुनिया पहचान दिन वोल अमिस यह पहचान दिन कतहन वरियन दी बट पहचान। किस चीज की सजा हम भुगत रहे हैं? बस सारे तो इल्तमास कर नारा तो दी सारी जवाब। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। शाहीन साहब तन बोजन तो सह गाड़ मज पकान सह तन बोजन यह आवाज कुन अलग क्या पोलिटिकल पार्टी से बोगराम कोशिश कर। ये भी हमारे सामने बात है। शाहीन साहब अलग अलग कुन जाए कुन यम सात आवाज रला वो तम सात सोन आवाज च मगर ज कदम नश ब्रो कर ज कदम दिन कोशिश चोर कदम ब्रो चान यम तम तम करो मगर सान लक्च लक्च काम गसन संजय जी आसन कह अमि किस्म पावर जनरेट गोमुत पंडित साहब पावर जनरेट गोमुत गवर्नर साहब पावर जनरेट गोमुत इस थप करो दो होतान गसन महाराज होतान गसन कर सोन कम करने तो वतन गोस मीडियाटर पे ब्या त्रावन कह बदल कह वत पकुन रवीरा त्रावन शाहीन साहब सत मुलाकात कर गोस छान तुम सह यह शाहीन साहब गोस छान बस पन कथ था ये मे ज्यादा वन क्या जरूरत मे मतलब कथ गो वारिया इस्तेसाल वुक तान यह इस्तेसाल गोस वो गसन कह वन गि बर्दाश्त कह वन हेतन बालिग गसन 32 वहर गई वन लकट कह वन 32 वहर 32 वरियन मज हेको वो अमुक फैसला कर इंशाअल्लाह। ओके अभी मैं जो सिख माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं रविंदर जी, उनको निमंत्रित करता हूँ यहाँ पे स्टेज पे आए और अपनी बात रखें। आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनता दल यूनाइटेड शाहीन साहब को भी अब मुबारक है कि टीआरटी में से लेके जट्टी तक आज माइग्रेंट जो एक होकर बैठा हुआ है, चाहे वो राजपूत फैमिली से है या सिख फैमिली से है या कश्मीरी पंडित है, इनकी आवाज एक है। वाकई सच बात है कि अशोक जी ने अभी आप दोहराया कि हम लोगों को बांट कर रखा हुआ है, हर कागज में बांट कर रखा हुआ है, जबकि हमारे पास पीआरसी है ऑलरेडी और 90 में माइग्रेशन की है। ना वो रात हमें भी याद रही, ना हमारी सरकारों को याद रही। सरकारें हर स्टेट और हर अपनी कंट्री में बदलती रही, मगर माइग्रेंट का दर्द अभी तक याद नहीं रहा। जिसने माइग्रेंट झेली, जिस नौजवान ने जो 15 साल से लेके आज वो 45, 48 साल और 50 साल की रेंज में है, उसके बारे में भी नहीं सोचा। तो क्या हम एक हो के हम एक बात नहीं कर सकते कि हमारी इतनी दुकानें या इतने बाहर वालों को लोन सब कुछ मिल रहा है, क्या हमें बार बार यही चीज है? कभी आधार कार्ड फार्म भरो, कभी इसका फार्म भरो, छोटी सी करेक्शन है उसके लिए भी हमें 1000 बार चक्कर मारने पड़ते हैं, कमिश्नरी के दफ्तरों के और दलालों के हाथों बिकना पड़ता है। कई कमियां हैं। कल रात से ही पावर नहीं है, क्यों? क्या हमें उसका भी हक नहीं है? अब हड़ताल किसी की हुई, कोई खराबी नहीं, कुछ नहीं, पावर नहीं है। आए दिन टीआरटी में भी यही है, फ्रेश वाटर भी नहीं। कम से कम हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि कम्युनिटी भी आगे आए। जहां पे कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, रेलवे कमिश्नर में, मैं नाटी की तरफ से मैं कहता हूं कि एक डेलीवेजर भी उस पोस्ट पे नहीं है सिख माइनॉरिटी की तरफ से।
मुस्लिम मिनॉरिटी की तरफ से भी एक चपड़ासी भी उस पे नहीं है बैठा हुआ। सिर्फ चक्कर काटो, नाचते रहो, वापस आ जाओ, काम होने में नहीं आता। एक छोटी सी फाइल के लिए कमिश्नर की भी बात नहीं सुनते उनके मुलाजम आज की डेट में। 4-4 बार 5 बार चक्कर लगाती हैं हमारी माए बहनें। परसों ही मेरे साथ कोई 2 बहनें गई थी, उनको भी वही चक्कर लगाने के बाद आश्वासन मिलने के बाद वापसी आना पड़ा। अब माइनॉरिटी कहाँ पे जाएगी? जब मजाटी का ऐसा हाल है तो माइनॉरिटी बेचारी तो दबी हुई है 2 पहाड़ों के बीच में। मैं यही गुजारिश करता हूँ शाहीन साहब से, संजय सर से, प्यारलाल जी से, ताकि आप माइनॉरिटी के साथ मेजॉरिटी के साथ एक साथ होके चलो, ताकि हम भी आपको अपना बड़ा भाई माने, तो हम भी इस जीने की साह में चलें। नमस्कार, सबका धन्यवाद। अच्छा चलो ठीक गौर साहब इधर शूट IIT पहुंच गए हैं। आज करो तब तक अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम डेजी दत्त जो वाइस चेयरमैन है माइग्रेंट विंग की, वो आए स्टेज पे। IIT पोस्टमैन थे खुशियों के सागर के पार आ गए हैं, लगता है गले के हार आ गए। करतल ध्वनि से गूंजा 2 प्रांगण को, आज हमारे यहाँ खुशियों के सूत्रधार आ रहे हैं। सबसे पहले मेरा आप सबको प्यार भरा नमस्कार, और मैं सब जितने भी अतिथिगण आए हैं यहाँ पर, उनको मैं हाथे से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हमारे सामने ऐसे दिग्गज नेता हैं जो हमारे JDU पार्टी की शान है, जैसे हमारे शाहीन साहब जी जो हमारे नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट है JNK स्टेट के, और जनरल सेक्रेटरी साहब जो है संजय दत्त जी स्टेट के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, और गवर्नर साहब, ललोत्रा साहब, रविंदर जी, अशोक जी, पंटा साहब, और यहाँ पर हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हैं, जैसे पिंकी कोल है, प्रिया हैं, आरती जी है, बहुत सारी। अब मुझे उनके नाम नहीं याद आ रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये सभी जो भी हैं हमारी JDU ये पार्टी की शान है। अब आगे मैं आ रही हूँ कि आपको सभी को पता है, आप इस बात से बली परिचित हो कि 1989 और 1990 का दौर हमारे लिए कैसा था। वो आप सब बली बातें जानते हैं कि जब श्रीनगर में मार काट, बलात्कार, जैसे गोलियों से बुनना, छत्तीसगढ़ वंधामा मैसेकियर, नाड़ी मरक, ये जितने भी मैसेकियर हुए हैं, वो आपको बड़ी जिसकी वजह से हमें अपने घर से बेघर होना पड़ा, और हमें ये आश्वासन दिया गया था कि हमें ये अपनी जगह पता था कि हमें यहाँ पर सिर्फ 6 महीने के लिए रहना पड़ेगा, मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि आज 3 दशक से भी ज्यादा टाइम हो गया, हमारी घर वापसी आज तक नहीं हुई है, और यहाँ पर हमारे हालात कैसे की हो चुके हैं। इसी दौर में हमारे यहाँ पर बहुत सी पार्टियां बदली, बहुत से यहाँ पर पार्टियां बदली। हमने उनके सामने अपने जितने भी ये हमारी मसलियात थे, जितने भी हमारे शाहीन साहब कितनी देर में आएंगे? बस अभी जस्ट चाय नहीं पी अभी। बैठो 2 मिनट बस आ रहे हैं। आ रहे? हाँ, और ये सब हम अच्छी तरह से हमें पता है, और आज भी हमारी हालत जो भी क्यों है वक्त से पता रहेगी। इस दौर में कुछ ऐसे लीडर आ गए जो 1989 से पहले के हैं, उनको हमारे वक्त के बारे में कुछ पता नहीं है, और वो यहाँ पर हमारे आगे वो काम करने का मतलब वो क्या चाहते हैं।
Altı yedi travus. Yedi farklı sloydu. ये रेड जोन पे अभी बंद रखा ना क्या नहीं ऐसे नहीं, ये लाइव चल रहा है। लाइव चल रहा है लाइव चल रहा है, लाइव। तब तक आप अंदर अंदर वाला सीन दिखा दो। राजकुमार की कोई नहीं है, बस इधर से ही, इधर से ही। बताने के लिए उनका जब इनका कुछ हो जाए, मगर अफसोस हमने जब उनके सामने अपना दुख दर्द रखा, उन्होंने हमारे साथ वो इंसाफ नहीं किया, जिस वजह से 10 साल में सभी पार्टियों को छोड़कर हमने उस पार्टी से ट्वीट किया और शाहिद साहब जो कि जेडीयू के प्रेसिडेंट है, उनके साथ हाथ मिलाया। हाथ इसलिए मिलाया होगा ताकि उन्होंने उस वक्त कहा होगा कि हमारे नस्ली पानी बहने का कुछ हो जाए, तो तब उन्होंने, और जब शाहिद साहब उनकी बातों से सहमत हुए होंगे तब जाकर शाहिद साहब ने उनको कुछ पद दे दिया, जैसे कि मेरे को खुद नहीं पता जब हमें चाहिए कि राजकुमार कौन है? हम उनका साथ दें, जैसे कि हम सब बोलते हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। जब हम एक मौला न रहेंगे तब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर हम अलग अलग रहेंगे हम कैसे अपने दौर किसी को बताएंगे? हमारा कर्तव्य है कि हम अपने दौर उनको बताएं ताकि ये हम आगे जाकर शाहिद साहब को हमारे मसाइल बताएं और शाहिद साहब आगे सरकार तक हमारी बात पहुँचाए, जिससे हमें और हम क्या करते हैं और आपको ये भी पूरा पता है कि हम लड़कियों को क्या चाहिए। हम सब अपनी बर्बादी चाहते हैं सुरक्षा के साथ, और हमें क्या चाहिए, हमारी सभी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। जैसे 1989 के पहले वायु चौरा था श्रीनगर में, जैसे ही वही वायु चौरा कायम रहना चाहिए। हम सभी जाने के लिए तैयार है। बाकी नेशनल सेक्रेटरी एसोसिएशन अच्छा, सीनियर लीडर मिस्टर शाहिद साहब, प्लीज वार्म वेलकम हिम। मैं दिल की गहराइयों से शाहिद साहब का वेलकम करता हूँ। प्लीज। आज हमारे दनीबाग हैं जो बहुत ही सीनियर लीडर जनता दल यूनाइटेड के हमारे इस मंच पे पधारे हैं। मैं आप सबकी तरफ से और हमारी पूरी जनता दल यूनाइटेड की टीम की तरफ से शाहीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और चाहूंगा कि वो भी हमारे साथ अपने विचार प्रकट करें। जो अभी तक हमने जनता दल यूनाइटेड ने केपीज के लिए, मतलब माइग्रेंट्स के लिए जो भी काम किए हैं उनका व्याख्यान करें। और मैं दोबारा से एक बार डर साहब का, पंटा साहब का, टुक्कू साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने एक छोटे से एक इंसान को इतना बड़ा मंच दिया जहां से आज मैं आपसे मुखातिब हूं। हम सब ने अभी टुक्कू साहब ने भी कहा, स्पेशली अशोक जी ने भी कहा कि हमने 32 साल एक्साइल में निकाले हैं और काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम रहे हैं और सपोर्ट किया है। लेकिन उन्होंने क्या किया,
उन्होंने सिर्फ हमें भीड़ बना के रखा। एक भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं हम 32 साल से। अभी हमारे पास मौका है, क्यों ना एक बार जनता दल यूनाइटेड को भी मौका दिया जाए। और मुझे विश्वास है, मैं आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई सदस्यता नहीं ली है मैंने। और मुझे पूरा विश्वास है दर साहब पे, जब उन्होंने मुझे कहा और उनके अपने विचार उन्होंने जब प्रकट किए, तो मुझे भी कोई चारा नहीं रहा और मैं भी जनता दल यूनाइटेड में आ गया। और मैं चाहता हूं कि हम सबको सपोर्ट करना चाहिए इस बारी। अगर हमने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट किया, जिन्होंने हमें सिर्फ 32 साल में एक भीड़ का हिस्सा बना के रखा, क्यों नहीं एक बार हम दर साहब के हाथ, पंटा साहब के हाथ, अशोक जी के हाथ मजबूत करें और एक बार ये चांस इनको भी दें, इनके हाथ मजबूत करें, शाहीन साहब के हाथ मजबूत करें, इनकी अध्यक्षता में हम भी देखें कि क्या करेंगे हमारे लिए। ये मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूं अपने सीनियर लीडर्स का और तहे दिल से वार्म वेलकम शाहीन साहब को करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहतरम शाहीन साहब पार्टी प्रेसिडेंट, मुदस्सिर साहब नेशनल जनरल सेक्रेटरी यूथ, एंड दर साहब जनरल सेक्रेटरी JNK। मैं अब आमंत्रण देता हूँ मिस्टर RK ललोत्रा, जो कि आप मंच पे आएँ और अपने विचार प्रकट करें। सबसे पहले मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया। आज के दिन कुछ लोग सफर में हैं, आज के कुछ दिन में कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, आज के दिन कई लोगों को नसीब नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम सबको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो आज हम सारे एक जगह पे विराजमान हैं। हमारे बीच में बैठे हुए हमारी पार्टी के स्टेट के प्रेसिडेंट GM शाहीन साहब, जम्मू कश्मीर जनता दल यूनाइटेड के जनरल सेक्रेटरी संजय दर साहब, जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन गौर वानी साहब, माइग्रेंट विंग के हमारे चेयरमैन पंडिता साहब, यूथ प्रेसिडेंट हमारी पार्टी के मिस्टर मुदस्सिर जी, और साथ में बैठे हुए हमारे सहबान और आए हुए जगती कैंप पे यहां पर मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, आप सबको राजकुमार ललोत्रा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कहते हैं किसी की शक्ल अच्छी होती है, किसी की शक्ल अच्छी होती है, किसी की अकल अच्छी होती है। किसी की शक्ल अच्छी होती है, किसी की अकल अच्छी होती है। अरे अच्छा तो वो होता है जिसकी नीयत अच्छी होती है। शाहीन साहब, शाहीन साहब, आज बड़ी खुशी की बात है कि जगती कैंप के अंदर उन लोगों के बीच, जिन लोगों के बीच आप बैठे हैं, इन लोगों के नाम पर, इन लोगों के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में सियासत चल रही है। हम लोगों ने भी बहुत पार्टियां देखी शाहीन साहब। जिस तरीके से संजय दर जी, गौरवानी साहब और पंता जी ने जनता दल यूनाइटेड के बारे में हमारे से बात की और हमें समझाया कि ललोत्रा, आप में वो चीज है
लेकिन गाइडलाइन जो है, रास्ता जो है, उसको समझने की जरूरत है। तो संजय दत्त जी ने, गौरवानी जी ने और मेरी बहन जहां पर बैठी है डेजी जी और तमाम जितनी महिला विंग की हमारी ओहदेदार बहनें हैं, और मैंने कुछ नहीं देखा, संजय जी ने समझाया, पंता साहब ने और गौर साहब ने, और मैंने इन लोगों के बीच में पिछली मीटिंग में जनता दल यूनाइटेड को मैंने ज्वाइन किया सर। तो आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट साहबान हैं। सर, बात चल रही थी सियासत की, आज ये लोग वहां की वहां है, जहां 90 में थे, 30 साल के बाद भी वहां। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है, जिस तरीके से मेरे भाई ने बोला, यहां पे एक सोशल एक्टिविस्ट थे, वो स्पीच कर रहे थे, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, वो कह रहे थे सब लोग आते हैं, हमें समझबाज दिखाते हैं, हमारा सारा सिस्टम करते हैं और चले जाते हैं, हम यहां ही रहते हैं। दोस्तों, किसी में कमी निकालने से पहले अपनी कमी को देखो। जैसे डेजी बहन जी ने पूछा, कहा कि अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो इस दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो कश्मीरी पंडितों को हरा सके, जो कश्मीरी पंडितों को हक नहीं दिला सके। तो आज वक्त है जनता दल यूनाइटेड के शहीन साहब हमारे लीडर, संजय दत्त जी हमारे लीडर, तो आओ आज हम सब मिलकर के एक कसम करते हैं कि सच्ची नियत के साथ हम इस नेशनल पार्टी के साथ जुड़े और नेशनल पार्टी के साथ सच्चे तन मन धन के साथ हम चले, और जो भी हमारी 30 साल की मुश्किलातें हैं, चाहे वो रिलीफ बढ़ाने की मुश्किलातें हैं, चाहे वो जगती कैंप की मुश्किलातें हैं, चाहे वो स्कूलों की मुश्किलातें हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के मसले की मुश्किलातें हैं, चाहे वो नौकरियों की मुश्किलातें हैं, जब तक हम सब लोग इकट्ठे होकर के एक प्लेटफॉर्म में अपने एक लीडर के साथ अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कभी भी अपनी कोई भी अपनी बात को हम पूरा नहीं कर सकते। दोस्तों, साथियों, भाइयों, शाहीन साहब, आज तक जितने भी सियासतदान हुए, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, सबने कौम के नाम की सियासत की, सबने इलाके के नाम की सियासत की, सबने रिश्तेदारों के नाम की सियासत की, सबने छोटे और बड़े की, गरीब और अमीर के नाम की सियासत की। तो आज हमारे जम्मू कश्मीर में आप हालात अच्छे तरीके से जानते हैं, देश से हम जुड़ी बने। आने वाला टाइम आप सब लोगों को समझना होगा। कहते हैं कि जिस बच्चे ने अपने माँ बाप की कदर नहीं की, जिस बच्चे ने अपने माँ बाप की कदर नहीं की, वो बच्चा जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये राजकुमार का मानना है। जिस स्टूडेंट ने अपने टीचर की कदर नहीं की, वो टीचर भी, वो स्टूडेंट भी कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। इस तरीके से जिस लीडर ने अपने वर्कर की कदर नहीं की, वो लीडर भी कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। हमने मुख्तलिफ पार्टियां देखी, हमें सब माल दिखाएंगे, हमें नींबू की तरह निचोड़ के उन्होंने फेंक दिया, अपने वर्कर की कदर नहीं समझी। लेकिन आज देख लो, जो वर्कर की कदर नहीं करता, आज हालत देख लो सबकी क्या हो गई है। लेकिन आज हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि शाहीन साहब, जनता दल यूनाइटेड, हमारी पार्टी वर्कर की कदर करेगी, वर्कर की आवाज को बुलंद करेगी और वर्कर को अपने साथ चलाएगी। और आप सब मिलकर के जनता दल यूनाइटेड को, पार्टी को आगे लेके जाएंगे। शाहीन साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं एक सियासी खानदान से हूं, पर्टिकुलर जो मेरी कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, जिसमें अभी डिलिमिटेशन नहीं हुई है, उसके पहले 7 सीटें जो है हमारे जम्मू प्रोविंस के अंदर रिजर्व आती है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में 13 कौमें हैं। 13 कौमों को जो भी रिजर्वेशन मिलती है, वो इकट्ठी 13 कौमों को मिलती है रिजर्वेशन। और पहली बार
13 कौमों का किसी को नाम याद नहीं होगा, मुख्तर बैठ के बात करेंगे आपसे। पर्टिकुलर 2-3 कौमें ही ऐसी हैं जो 70 साल में वही मिनिस्टर बनते हैं, वही चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कोई एमएलए बनते हैं, कोई आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, और बाकी कौमें जो है वो सोई हुई। राजकुमार जी, मैं सर अपनी जनता दल यूनाइटेड के प्लेटफॉर्म से बाकी जो मेरी गरीब कौम के लोग हैं, जिन लोगों का हिस्सा उन लोगों ने खाया, उन लोगों को मैं जगाने का काम जो है जनता दल यूनाइटेड के प्लेटफॉर्म से करना चाहता हूं। क्या हम सब मिलकर के कोई ऐसा दीपक जलाए, आओ हम सब मिलकर के कोई ऐसा दीपक जलाए कि जो गरीबों के घर में भी रोशनी हो सके। तो मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों, जिस जगह पर आपको हमारी जरूरत है, हम भी आपके रिश्तेदार हैं, हमारे भी रिश्ते की बहनें यहां पर शादियां की हैं, बड़े सारे हमारी बेटियां यहां पर आपके साथ कैंपों में आपकी बहू बनकर रह रही है। हमारा भी आपके साथ रिश्ता, हमारे भी यहां पर लोग हैं। कभी भी अगर राजकुमार मल्होत्रा की जरूरत पड़े तो आप किसी टाइम भी हमें अपने साथ ले जा सकते हो और आपका सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। इसके साथ साथ अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए, अगर मैंने गुस्से से या जज्बात में आकर के कोई ऐसी बात कह दी हो तो उसके लिए मैं अपने सीनियर रहनुमाओं से और आप सब लोगों से माफी चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मल्होत्रा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं पीएल पंडिता साहब से गुजारिश करता हूं कि 2 शब्द वो भी अपने रखें। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। क्योंकि 32 साल जो मैंने पहले भी अर्जदाश्त की, 32 साल से हम मोहरा बनते रहे स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज के, और मुंह में मिश्री रख के उन्होंने अपने वोट लेने की कोशिश की और वोट के बाद गायब होने की कोशिश की। उससे अजाला पाने के लिए, इस प्रैक्टिस से अजाला पाने के लिए हमने मुनासिब समझा कि नेशनल लेवल की पार्टी ज्वाइन की जाए और जनाबी शाहीन साहब के लीडरशिप के तहत हम काम करेंगे अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए, अपनी स्टेट के लिए। और इस नजरिया से जो हमने इनके उसूल और पार्टी के उसूल सुने और समझे, हमने सोचा कि यही एक रास्ता है। पिछली हुकूमतों की जो सफरिंगें उन्होंने क्रिएट की हमारे कौम के लिए, हमारी स्टेट के लिए, उनसे अजाला पाने का एक वाहिद तरीका है कि पन्नु पंच पन्निस दारस फालवर। क्योंकि बीजेपी सरकार 2014 से है और हमारी एफिलेशन इस सरकार के साथ है। कौशर पार्टी उस कथ में वही तथ कर जाओ अमल पन्नु पंच पन्निस दारस फालवर। लिहाजा करके मैं शाहीन साहब का, मुदस्सिर जी नेशनल लेवल के सेक्रेटरी हैं जनता दल यूनाइटेड के, जो कल ही दिल्ली से आए हैं, और अब्दुल हमीद खान साहब जनरल सेक्रेटरी जेएंड के स्टेट सेक्रेटरी बटमालू से वाबस्ता रखते हैं। और जब हमने पिछली बार श्रीनगर में जनरल कौंसिल मीटिंग में प्रेस क्लब में शमूलियत की तो खान साहब का उसमें बड़ा प्रावधान रहा और खान साहब के देखकर हमें भी हिम्मत मिली कि खान साहब कुछ काम करवाता है अपने आम लोगों के लिए। और हमें इस वक्त मैं दोबारा कहता हूं कि आप पुरजोर तालियों से हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर जीएम शाहीन साहब का, मुदस्सिर जी का और श्रीनगर से आए हुए स्टेट सेक्रेटरी साहब का इस्तकबाल करें। तालियां हो जाए। और मजीद मैं अर्ज करता हूं, जो हमारी बरादरी के भाई आए हैं, अगर किसी को कोई भी बात सामने रखनी है उसके लिए पूरा रास्ता खुला है और वो यहां पर आकर के
अपने मुतालबात या कोई बात रखनी है बिला झिझक कह सकता है, और हम उन बातों पर अमल करने के लिए शाहीन साहब को रिक्वेस्ट करेंगे और वो हमारा साथ दे देंगे उन बातों को आगे चलाने की, ताकि हमारा कुछ उधार हो जाए, हमारा कुछ सिलसिला 32 साल के बाद कोई हमारी तरक्की की नजर आएगी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, और खास करके कश्मीरी माइग्रेंट कौम की जो 32 साल से मोहरा बने इलेक्शन मुद्दा। और इस इलेक्शन मुद्दा को हम कश्मीरी पंडितों को अब इस नेशनल लेवल पार्टी के जरिए आइंदा चुनाव में आने के लिए मोहरा नहीं बनाएंगे, मगर काम करवाएंगे और काम दे देंगे। ये मेरा वादा है शाहीन साहब के सामने, और शाहीन साहब से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हमें इसी तरह साथ दीजिए जिस तरह से हमारे साथ आज तक आप साथ देते रहे और फ्री हैंड देते रहे कि कहीं भी कोई एक्शन करनी है मगर पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते। और इसके भी हमें बड़ी शुक्रगुजारी है कि हम पर भरोसा करके आज पहली बार कोई नेशनल लेवल की पार्टी ने हम पर भरोसा किया और हमें फ्री हैंड दिया। किसी भी जगह किसी भी अफसर से, किसी भी मंत्री से, किसी भी संतरी से मिलने के लिए ये बड़ी बात है एक पॉलिटिकल पार्टी की और खास करके नेशनल लेवल पार्टी की, जो हमें फ्री हैंड मिला है। और भगवान की मर्जी से हम वादा करते हैं कि किसी को भी अगर कोई मुतालबा होगा हम पार्टी लेवल पर उसके साथ जाएंगे शाहीन साहब की सदारत में और उसका वो मुतालबा पूरा करने की कोशिश करेंगे। बाकी नमस्कार। अभी मैं जीएम खान साहब जो श्रीनगर से हैं सेक्रेटरी JNK, उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पे आए। नेशनल सेक्शन मुदस्सिर जी। अभी खान साहब का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी हम बुलाते हैं जो हमारे चेंज पे प्रेसिडेंट साहब हैं JNK के GM शाहीन साहब, तो वार्म वेलकम करते हैं। सबको तो नहीं कहना कुछ, साहब को तो सुने। चलो दर साहब पहले दर साहब और उसके बाद फिर शाहीन साहब। सबसे पहले मैं जितने भी यहाँ लोग आए हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और आज मेरे ख्याल से जो जितने भी हमारे को 32 साल माइग्रेशन में हुए हैं, ये हमारी मुझे लग रहा है कि हमारे पहले नेशनल पार्टी है जो यहाँ पर जिन्होंने दस्तक दी है। और मैं वारम वेलकम करता हूँ शाहीन साहब का, मुदस्सिर साहब का और अब्दुल रहमान साहब का, जो कीमती टाइम निकालकर हमारे यहाँ इस जगती टाउनशिप में आए हैं। मैं कुछ बातें आपको कहना चाहता हूँ। मैं शाहीन साहब को उनको मैं ये कुछ जो हमारी जो कश्मीरी पंडितों की जो वैसे प्यारेलाल जी ने कुछ बोला, इनको कुछ समस्याएं, लेकिन मैं कुछ आपसे शाहीन साहब इनकी कुछ जो समस्याएं हैं जिनको आप आगे नेशनल लेवल पर मुझे उम्मीद है आप उठाएंगे, और आपने उठाया भी। कुछ मसलों को हमने इनके साथ शेयर किया जो इन्होंने आगे बढ़ाया और जिसकी वजह से हमारे को इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने का मौका मिला। शाहीन साहब, हमारी सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यहाँ पर जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कश्मीरी पंडित जो है उसको हर किसी पार्टी ने सब्ज बाग दिखाई। किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपको वो करेंगे, हम आपको ये करेंगे। सब उन्होंने बोला कि कश्मीरी पंडित का यूटिलाइज किया यहाँ पर इन 32 सालों में। लेकिन कश्मीरी पंडित जो है अब जाग चुका है, और कश्मीरी पंडित को ये पता होना चाहिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी इस कैंप से 2 इलेक्शन लड़े और मुझे भी पता है कि हमारी यहाँ समस्याएं क्या है और हमें कैसे लोगों ने इस्तेमाल कर दिया, किस किस पार्टी ने इस्तेमाल किया। लेकिन
मेरा इस पार्टी में आने का मकसद एक है, जो मेरा लक्ष्य है कि कश्मीरी पंडितों की कब रिहेबिलिटेशन हो जाएगी। यह मैं शाहीन साहब से इनके सामने ये बोल रहा हूँ कि इनके बारे में जो रिहेबिलिटेशन की मेन मुद्दा है, 32 साल से हम अपनी ही कंट्री में, अपने ही स्टेट में एक शरणार्थी के नाम पर बैठे हैं। कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं। हमारे जो परिवार है, हमारी जो समाज, हमारी जो समस्याएं है, कोई उनका निवारण नहीं कर रहा है। यहाँ पर कुछ मैं शब्द बोलूंगा कि जो हमारी, जिनके साथ हम अलायंस में हैं, लेकिन आज तक उस पार्टी ने भी हमारी कम्युनिटी के लिए जो उन्होंने बोला था कुछ नहीं किया, बस खाली वादे और कुछ नहीं। इसलिए मैं शाहीन साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो हमारी मेन समस्या है, ये रिलीफ बढ़ाना, बाकी चीजें, रिपेयरमेंट, ये तो चलता रहेगा जब तक आप यहाँ पर हो, लेकिन मेन हमारा जो मुद्दा है वो रिहेबिलिटेशन का, क्योंकि वो सबसे बड़ा मुद्दा है। कश्मीरी पंडित कब तक अपनी स्टेट में माइग्रेंट रहेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसको मैं शाहीन साहब को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये आप सेंट्रल लेवल पे ये बात पहुंचाए कि कश्मीरी पंडित कब तक सफर करेगा, कब तक एक शरणार्थी बन के बैठेगा। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे परिवार बड़े हो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं शाहीन साहब से बार बार रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि हमारी जो मेन प्रॉब्लम जो है वो है रिहेबिलिटेशन पर जोर दिया जाए कि ये कश्मीरी पंडित कब तक अपनी एक इस स्टेट में माइग्रेंट रहेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस पार्टी में हमारा जो मकसद आने का है वो ये है कि वो शाहीन साहब की एक ईमानदारी है, क्योंकि पार्टी में आना प्यारेलाल जी का, गवर जी का, विकास जी का, डेजी जी का, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, बाली साहब हैं, वो आज बॉम्बे गए हैं, उनकी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी जुड़ रहे हैं, चाहे जम्मू से जुड़ रहे हैं, ललोत्रा जी है या वडेरा जी है, जितने भी लोग हमारे साथ इस पार्टी में जुड़ रहे हैं, हमारा मकसद एक है, कश्मीरी पंडित की रिहेबिलिटेशन कब होगी। ये हमने बार बार, हम परसों गवर्नर साहब से मिले, हमने ये बात वहां पर भी छेड़ी कि सर हम कब तक माइग्रेंट बैठेंगे। रिलीफ मुद्दा नहीं है, रिलीफ तो बढ़ जाएगा, रिलीफ का कोई इशू नहीं है, वो आपको अगले महीने या 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो तो बढ़ ही जाएगा। लेकिन हम कब तक इस रिलीफ पर बढ़ेंगे, कब तक हम पढ़ेंगे इस पर, ये हमारे को ये इमदाद कब तक दे देंगे, कब तक आप रिलीफ पे बढ़ोगे। ये सोचो आप कि रिलीफ ही सब कुछ नहीं है। हमारी रिहाइश, हम जहाँ रहने वाले हैं वो कहाँ है, हमारी रिहेबिलिटेशन कहाँ है, कहाँ आप, कितनी देर आप यहाँ जियोगे, कैसे जियोगे आप, ये आप सोचो। इन चीजों को आप मद्देनजर देखकर एक पार्टी को चुनो, न कि बार बार आप, कोई पार्टी वो बोलती है हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। ये छोड़ो, सब अवेयर हो जाओ, अपने आप को अवेयरनेस लाओ, लोगों को, जितने भी आपके, हमारी, मैं सब कश्मीरी कम्युनिटी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एकजुटता दिखाइए। ये छोड़िए कि हम दरबदर हो रहे हैं यहाँ पर, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं है। कौन सा भविष्य है आपका, मुझे बताइए। आपको ये बोल रहे हैं कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, न हो रहा है। कब तक आप इस रिलीफ में बैठोगे, कब तक आप इन माइग्रेंट कैंपों में बैठोगे। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है इस जनता दल यूनाइटेड से, इस मंच से, कि एक सोच बनाइए, एक जुटता दिखाइए और एक ही आवाज में आइए। एक पार्टी को, आपने इतनी पार्टियां आज तक देखी, जितनी पार्टियां आपने देखी, उस पार्टी को आप, उन्होंने क्या किया हमारे लिए? हमारे लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। लेकिन ये पार्टी जो है, इससे हमें उम्मीद है कि जेडीओ आगे आपका भविष्य संवारेगा, जो कि हम करने जा रहे हैं। आने वाला टाइम आपको खुद पता चलेगा। जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर है, चाहे हम लद्दाख है, हर जगह हमारा टीम आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। और आने वाला भविष्य आपको पता चलेगा। जो आपने विश्वास उन पार्टीजों पर किया जो आज तक, जो हमें बेवकूफ बना रहे थे और हम बन रहे थे, जिसकी वजह से सेंटर तक गवर्नमेंटें बनी, और हमें क्या मिला? माइग्रेंट का पोस्ट। यही माइग्रेंट, यही शरणार्थी है भाई। कोई किसी ने
हमें ये नहीं बताया कि भाई आप तकलीफ में हो, कि कौन सा तकलीफ है आपको। खाली ये नहीं है हमें देखना है कि हमें हम यहाँ बैठे हैं, कौन सी आपको सुविधा है यहाँ पर है, मुझे बताइए। कोई सुविधा नहीं है। हम खाली ये इस टेंट में बैठे थे, टेंट से उठकर यहाँ बिठाया, हमें क्या है, वही सेम पोजीशन है। आप बताओ हमारे साथ आज तक किस गवर्नमेंट ने अच्छा व्यवहार किया? कोई गवर्नमेंट ने नहीं किया, चाहे आज एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, नोबॉडी कैन। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। इसलिए आज जो हमने एक पहला फंक्शन रखा यहाँ पर, ये इसीलिए रखा कि हम कश्मीरी पंडित हो, लोकल हो, जम्मू के लोग हो, हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं, जो हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम सभी को यही कह रहे हैं कि अपना हक जहां से आपको मिलेगा वो जनता दल यूनाइटेड है। जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है जो आगे आने वाला टाइम में उभर कर आ रही है, ये आपको भविष्य में पता चलेगा। लेकिन मेरी एक ही विनती है कि एकजुटता हमारे को चाहिए। अब हमें कोई ये बेवकूफ बनाने वाली बात न करे कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे। नो, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, कश्मीरी पंडित कब वापस जाएगा, ये हमारा लक्ष्य है जेडीओ का, और कुछ नहीं हमारा लक्ष्य। जी वापस गो जी वरी को तब पता कर उसके लिए हम एक मिनट आई विल टेल यू, आई विल रिहैबिलिटेशन तभी होगी जब हम, हमारा जो मकसद है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, वो कश्मीरी पंडित को पूछकर, ऐसे नहीं कोई हमें बोलेगा कि आप जाओ उधर, ऐसे नहीं कोई जाएगा। कश्मीरी पंडित के जितने भी कैंपस है, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनको पूछकर पॉलिसी बननी चाहिए, आपको पूछकर बननी चाहिए, न कि मेरे को। सभी कश्मीरी पंडित जितने भी कैंपस में बैठे हैं, नॉन कैंपस में बैठे हैं, सबको पूछकर ये बोलना चाहिए कि भाई आपको रिहैबिलिटेशन किस तरह की चाहिए। ऐसे नहीं हवा में हम वहां से जाएंगे, वहां से फिर वापस आएंगे, ये मेरा कहना है। इसलिए मैं सभी से यही बोल रहा हूं, यही रिक्वेस्ट दोबारा करूंगा जाते जाते कि एकजुटता रखिए, किसी के बहकावे में मत आइए, यही मेरी लास्ट प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। बिफोर इनवाइटिंग शाहीन साहब ऑन स्टेज, मैं एक नारा देता हूँ, जनता दल जिंदाबाद का। जनता दल जिंदाबाद, जनता दल जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद। अब हम तालियों से स्वागत करते हैं शाहीन साहब का, जो कि प्रेसिडेंट है, तो वो आए स्टेज पे और अपने जो विचार हैं वो प्रकट करें। आदाब सब साथियों को, मेरी साथी हमारी तरफ से खास करके अपने जो प्यारलाल जी है चेयरमैन, अपने जो माइग्रेशन सेल है उसके हेड करते, मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ पार्टी जनरल सेक्रेटरी दर साहब का, जिन्होंने कम अरसे में एक थोड़ा सा जो है कि कोशिश, एक पहल की, बहुत कम शॉर्ट टाइम में, महीने 1.5-2 महीने के अंदर। और उसके बाद कंवर साहब जो रिसेंटली पार्टी के साथ जुड़े, वाली जी को मिस कर रहा हूं, अभी यानी यहाँ पे स्टेट सेक्रेटरी है हमारे खान साहब श्रीनगर से, हमारे मुदस्सर जी जो रिसेंटली देश के पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने नेशनल लेवल, वो जेएंड के इसमें फर्स्ट पहली पार्टी है जिन्होंने नेशनल लेवल पे आपका जो है जम्मू कश्मीर से किसी को चुना। कल मुदस्सर जी की बारी थी, कल किसी और की हो सकती है, बाली जी की हो सकती है। तहे दिल, मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का जो वुमेन्स विंग है यहाँ पे,
उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने टाइम दिया। अपने जो बुजुर्ग साथी है माइग्रेशन कैंप में, जो पार्टी कार्यकर्ता है, जो वर्कर है, जो भी साथी यहाँ आए हुए, तहे दिल आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक बात चल रही थी, अभी मैंने सुना आप सब साथियों को कि 32 years हैज गॉन, 32 साल एक बहुत बड़ा अरसा। हमारी लाइफ जो है आजकल में 50 से 60 बरस की सकते हैं, और उसमें अगर हम देखें कि 30 साल का जो अरसा है तो वो एक जिंदगी होती है, जिसमें हम कहते हैं कि अब जो 90s के साथी है यहाँ पर जो बैठे हैं, जिसमें हम लोग ये कहें कि बहुत गई थोड़ी रही। एक कहावत है कि 32 years और उसमें बड़ी गवर्नमेंटें बनती, नेशनल कॉन्फ्रेंस रहा, पीडीपी रहा, भाजपा रहा। ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं रही, या कोई पार्टी आकर ये बोले, अल्ताफ बुखारी साहब आकर ये बोले कि मैंने आम आदमी पार्टी बनाई अब, या मैं गवर्नमेंट में नहीं। ये सभी लोग थे जो भी आज उन्होंने आज अपने अपने नाम चेंज किए हैं। नाम बदलने से जात नहीं बदलती। तो जो जात है, ये लोग सरकारों में रहे, इन्होंने वादे तो किए लेकिन काम नहीं किया। जहां तक जेडीयू का सवाल है, पहला जो मेंबर पार्लियामेंट हमने वो भी कहीं और स्टेट से बनाया, निकी जे&के से, मध्य प्रदेश से उठा के, बिहार से उठा के मुफ्ती मोहम्मद सईद को होम मिनिस्टर बनाया, देश का गृह मंत्री बनाया 90s में, वो इसी पार्टी ने बनाया। मोहम्मद मकबूल डार कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा, होम मिनिस्टर बनाया इसी पार्टी ने। देश में 2 प्राइम मिनिस्टर दिए, आई.के. गुजराल दिया, देव गौड़ा जी दिया, इसी पार्टी ने दिया। हमने हमेशा हर एक पे भरोसा किया, ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं किया, हमने फेथ किया। अब सामने से आप धोखा खाओगे तो क्या करोगे, उसमें क्या कर सकते। तो कहने का ये मतलब है कि ये लोग जो है इससे पहले भी गवर्नमेंट्स में रहे। आज महबूबा मुफ्ती को बड़ी चीजें याद आ रही है कि बड़ा कत्लेआम हो रहा है देश के अंदर, शहर के अंदर। लेकिन जब बुरहान, जब मिलिटेंट बना, उग्रवाद जब आया, वो मामला एक कश्मीर के अंदर हुआ, और उस सिलसिले में पहले तो मिलिटेंसी को सपोर्ट किया, और उसके बाद जब हालात बिगड़े कश्मीर में तो 250 लोग बेगुनाह मारे गए महबूबा मुफ्ती के टाइम पे। मैं कुछ और कह रहा हूँ, नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ दरअसल, आप सुनिए पहले। तो वो महबूबा मुफ्ती के टाइम पे और 5,500 लोग जो अंधे हुए, लेकिन महबूबा मुफ्ती कहेगी कि मैं बड़ी सती सावित्री हूं, ऐसा कुछ नहीं है। और दावत इसने की और इसने मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया वहां पे कश्मीर के। और फारूक अब्दुल्ला साहब जब रहे गवर्नमेंट में तो इन्होंने भी किसी चीज की कमी नहीं रखी। मेरे कहने का मतलब ये भी यही है, जो भी बागवान बना, जो भी इस बाग का बागवान बना, जो दर्द समझना चाहे था जम्मू कश्मीर के लोगों का, नहीं समझ सके। हमारी यही कोशिश है कि जेडीयू एक प्लेटफॉर्म कम से कम आप लोगों को पेश करे। जो भी मामले आपके हैं, माइग्रेशन का सवाल, खाली माइग्रेशन की बात नहीं करते। एक बहुत अच्छी बात जो है हमारे दल साहब की, वो ये है कि रिहैबिलिटेशन कैसे हो, और उसमें सिक्योरिटी क्या है, सेफ्टी क्या है। तो ये सब चीजें जो है एक पॉलिसी बने। एक अच्छी बात दर साहब ने अभी की, और पॉलिसी बनने के साथ साथ जो है सेंट्रल लेवल से, लेकिन स्टेट लेवल पे
पास हो, कैसे कैंप से लोगों को बाहर निकाला जाए, वापस घर वापसी जिसे हम कहते हैं वतन में, अपने वतन में। हालात जल्द से जल्द ठीक हो जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके बाद जो है आपका सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, ये सब मैटर्स जो ये डिस्कस हो। और हालांकि आपके काफी सारे फॉर्म्स, या मैं ये भी कहूंगा कि गवर्नमेंट ने पहल नहीं की, मैं ये भी ब्लेम नहीं करूंगा मैं कि बिल्कुल सेंट्रल पार्टीज ने पहल नहीं की, पहल की होगी, जरूर की होगी, लेकिन जिस लेवल पे करने की जरूरत है वो नहीं। और कम से कम आपके चेयरमैन जो है, आपके नंबर्स, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे खादियन विलेज की मैं बोर्ड की मैं बात करूं, जैसे मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया है दिल्ली में भी, और अपनी पार्टी के अंदर भी मैंने ये डिस्कस किया कि ये सब चीजें जो जम्मू कश्मीर का जो माइग्रेंट कैंप है जगती, एक शेयर जिसको दिया जाए, ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाए, आपकी तकलीफें जो है उनको एड्रेस किया जाए, और उसके साथ साथ एक रिप्रेजेंटेशन। अभी रिसेंटली आपने डिलिमिटेशन में सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूंसीज हर बंदी यहां हो रही है, जिसमें एससी की भी कुछ सीटें बढ़ रही हैं, कुछ शायद जो पहाड़ी तबका है उनकी एक आध सीट बढ़ेगी, और आपका जो गुजर तबका है उनकी कोई एक आध सीट बढ़ेगी। लेकिन कितना अच्छा होता अगर जगती लाइन, तो काफी बड़ा एरिया है, एक रिप्रेजेंटेशन जिसे मैं बात करूं, एक असेंबली सेगमेंट अगर होता तो कितना अच्छा होता। बहुत बड़ी बात थी और अच्छी बात थी। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में हम ये कहते हैं कि हमने वही सही माने में कश्मीरी जो माइग्रेंट्स जो है इनको हमने कुछ दिया, लेकिन बदले से भी है कि कहने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि ये नहीं कि हमारे यहाँ पार्टी में किसी को बोलने की आजादी है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तो है नहीं कि यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ही ठेकेदार है। मेरी पार्टी में हर एक कार्यकर्ता ठेकेदार, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं कि गुप्कार से कोई ऑर्डर निकलेगा, यहां पर जगती से भी ऑर्डर निकल सकता है। और हम दिल्ली की जो पार्टियां हैं, मैं तो चाहूंगा कि दिल के बड़े हो, दिल के बड़े ये हो। मैं दर साहब से बात करूंगा, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है इस टाइम पे, और हम लोग बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन आपका जो क्वेश्चन नंबर है पार्लियामेंट के अंदर, कि प्रैक्टिकली ये नहीं कि हमने कहा और चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने पिता जी यहीं बैठे हुए हैं, गवर्नर साहब बैठे हैं, दर साहब बैठे हैं, ये हमारी बहनें यहां बैठे, हमारे भाई यहां बैठे। तो हम लोग अगर एक दो आदमी दिल्ली जा रहे हो, तो पार्लियामेंट सेशन चल ही रहा है, तो क्यों ना पार्लियामेंट सेशन में ये क्वेश्चन उठाया जाए सरकार से कि आपने अभी जो दर साहब ने भी कहा कि रिहैबिलिटेशन का क्या हुआ, बट अबाउट द रिहैबिलिटेशन ऑफ द माइग्रेशन ऑफ माइग्रेंट पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है कि नहीं? तो ये मैं चाहूंगा कि इस वक्त अभी विंटर सेशन चल ही रहा है पार्लियामेंट के अंदर, ये क्वेश्चन हम लोग वहां पर उठाएं, और जिससे सरकार जो जवाबदेही हम खड़ा करेंगे उनकी, और वो जवाब दे दें। और उसके साथ साथ मैंने पिछली दफा हमारी टीम राज्यपाल से भी मिली, और फिर हमने कहा है राज्यपाल जी को कि जो भी मामला आपके सामने यहाँ पर आते हैं, ये सब आपको अपने दरसा बैठे हैं, या जो हमारे पंडिता जी हैं, जो चेयरमैन भी है,
माइग्रेंट सेल को, तो उनसे आप उनके सामने अपनी बात रख सकते हो। और हमारी कोशिश हो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है उनको हम एड्रेस करें। और सबसे बड़ी चीज जो हम अहम बात करेंगे वो यही है कि कश्मीरी माइग्रेंट, जो कश्मीरी पंडित 32 साल पहले कश्मीर से निकला, ये कब वापस जाएगा अपने कश्मीर? और इसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करें। यही वर्कआउट, इसी के ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे। और ये वर्कआउट करने के बाद गवर्नमेंट से पॉलिसी बने, डिस्कशन हो, तो ये सब हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पीछे हुआ दैट वाज पास्ट, लेकिन आने वाले दिन बहुत अच्छे हो, आपके बच्चों का फ्यूचर हो, फैमिलीज या जो भी पेरेंट्स है उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी, सेफ्टी ऑफ लाइफ। तो ये सब चीजें मैं कोशिश हमारी होगी कि आप लोगों के लिए हम कर सकें। इन्हीं अल्फाजों के साथ आपने टाइम दिया, आप लोग यहाँ पर आए। मैं दिल की मैं सुनूंगा, आपको अलग सुनूंगा। तो खैर मैं इनकी बात भी सुनूंगा। मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद और जय भारत। ये आ जाइए, आप आ जाइए, इधर आ जाइए, आइए यहाँ, आइए यहाँ, आइए ना। इनको कुर्सी यहाँ लगाओ, आप बैठे, ऐसे लगाओ ना, मेरे एंगल पे लगाओ, आप इस पे बैठे, वो कुर्सी इनको लगाओ, बैठो बैठो। अरे वो वाली सामने बैठेंगे, मेरे सामने बैठेंगे। धन्यवाद करता हूँ शाहीन साहब का भी, और जो मेहमान आए हैं, बरादरी के भाई आए हैं और बहनें आई हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मगर हमने थोड़ा सा एक एक कप चाय रखा है, मेहरबानी करके चाय का कप पी कर जाइए, मेहरबानी। एक सेकंड में एक अलामा अखबार का एक शेर कहना चाहता हूँ। मेरा ख्याल ये सबने सुना भी होगा जो पुराने हैं। जिस खेत से मयसर न हो रोजी देखा को, जिस खेत से मयसर ना हो रोजी देखा को, उस खेत के हर गोशे गुंदुम को जला दो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, दिल्ली के दरों दीवार हला दो, दिल्ली के दरों दीवार हला दो। जय हिंद, जय माता। सब जो शॉल वगैरह डालना था ना, वो डालो, अभी डाल दो, जब उड़ जाएंगे लोग फायदा क्या, अभी डाल दो। Блин, друзі. Дай ти лига. तो we will do one thing. ये सब चीजें जो है आपने बहुत अच्छी बात की।